क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है, जहां हवाएं भी डर के मारे धीमे चलती हैं और हर दीवार कुछ कहती है? ये कहानी है एक ऐसे किले की जहां कोई भी रात में जिंदा नहीं लौटा। नाम है अलवर का भानगढ़ का किला। इसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। क्या सच में यह भूतिया किला है? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। राजस्थान के अलवर जिले में बसे भानगढ़ किले का निर्माण राजा माधो सिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। माधो सिंह ने भानगढ़ को एक सुंदर वैभवशाली नगर के रूप में बसाया था। यह किला पहाड़ियों की तलहटी में बसा है, जिसके पीछे अरावली की ऊंची चोटियां हैं और सामने एक विशाल मैदान फैला हुआ है। शहर में सुंदर महल, मंदिर, बाजार और हवेलियां थीं। किले की बनावट से यह पता चलता है कि यह सिर्फ एक युद्ध दुर्ग नहीं बल्कि एक समृद्ध रियासत का प्रतीक था। लेकिन जो स्थान एक समय में रौनक से भरपूर था, आज वहाँ केवल वीरान, बर्बादी और रहस्य बाकी है। ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर उजड़ गया? कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से, जो भानगढ़ के राजा माधो सिंह की बेटी थी। उनकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक होती थी। कहा जाता है कि रत्नावती इतनी सुंदर थीं कि उनका रूप चांद को भी मात दे देता। लेकिन हर सुंदरता पर एक बुरी नजर भी होती है। भानगढ़ के पास ही एक तांत्रिक रहता था, नाम था सिंधु सेवड़ा। तांत्रिक रानी रत्नावती के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने काले जादू से राजकुमारी को पाने की साजिश रची। एक दिन जब राजकुमारी की दासी इत्र की शीशी लेने बाजार गई, तो तांत्रिक ने उसमें वशीकरण मंत्र डाल दिया। लेकिन रत्नावती न उसकी चालाकी समझ गई और उसने उस इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता चला गया और उसी के ऊपर जाकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह नगर जल्द ही बर्बाद होगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा और कोई भी दोबारा इसकी छत नहीं बना पाएगा। कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में राजा मारा गया, रानी रत्नावती गायब हो गई और नगर तबाह हो गया। क्या तांत्रिक का श्राप सच में काम कर गया? कहते हैं कि जो भी रात में रुका, उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं आई। भानगढ़ किले के बाहर भारतीय पुरातत्व विभाग की एक चेतावनी लगी है। सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश निषेध है। भारत में किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर ऐसी चेतावनी नहीं दी गई, सिर्फ भानगढ़ को छोड़कर। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो भानगढ़ को भूतिया बनाती हैं। भारत और विदेशों से कई टीमों ने भानगढ़ में रिसर्च की। कुछ को कैमरों में अजीब रोशनी और आवाजें रिकॉर्ड हुई। सरकार की चेतावनी को अनदेखा करते हुए कुछ साल पहले 4 दोस्त इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात में किले के अंदर चले गए और वही हुआ जिसका डर था। शाम 6 बजे हवा अचानक तेज हो गई। कमरे में किसी के चलने की आहट, दूर किसी औरत के रोने की आवाज। एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर अचानक अंधेरा छा गया। एक कहता है, कुछ तो है यहाँ, वो कोई हमारे पीछे है। आधी रात को उनमें से एक चिल्लाता हुआ भागा और बोला कि किसी ने उसके ऊपर से छलांग लगाई है। अंधेरे में दीवार पर लिखा दिखा, मेरा बदला अभी बाकी है। अगली सुबह सिर्फ एक लड़के की बॉडी मिली, बाकी 3 आज तक लापता हैं। लेकिन उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो किसी की भी रूह कंपा देगा। एक औरत की परछाई, तांत्रिक की हंसी और एक चीख जो कैमरे के अंदर बंद है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जैसे ही रात होती है, यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे रहस्यमय परछाइयाँ, अचानक ठंडी हवाएं, महिलाओं की चीखें, संगीत और पायल की आवाजें और कई लोगों के साथ हुआ अजीब व्यवहार। कई लोगों का कहना है कि जैसे ही आप किले के अंदर घुसते हैं, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं। रात के समय कुछ जगहों पर GPS भी काम नहीं करता। ये सब बातें किले के रहस्य को और गहरा बना देती हैं। आज भानगढ़ किला एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। दिन के समय यह ऐतिहासिक और खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिरों की भव्यता, किले की बनावट, पहाड़ों का नजारा सब अद्भुत है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, वायुमंडल बदल जाता है। परछाइयाँ लंबी होने लगती हैं, हवा ठंडी हो जाती है और कुछ अनकहा सा डर महसूस होता है। क्या यह सिर्फ डर का वहम है या वाकई यह किला श्रापित है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मन का भ्रम है, तो कुछ कहते हैं कि इसका श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। भानगढ़ आज भी वैसा ही है, डरावना, रहस्यमयी और जीवित। अगर कभी जाना चाहो तो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि वहाँ अब भी रात के समय उस तांत्रिक की आत्मा घूमती है और वो हर नए मेहमान का इंतजार करती है। क्या आप भानगढ़ किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।